भगवान का जन्म कैसा है? दिव्य है। जन्म कर्म से मैं दिव्य हूँ। भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है। तो उनका जन्म दिव्य है और हमारा जन्म दिव्य नहीं है। हमारा जो जन्म है वो कष्ट भोगने के लिए होता है। हमें कष्ट भोगने के लिए जन्म दिया जाता है। और जो भगवान का जन्म होता है वो सुख पाने के लिए और सुख देने के लिए। भगवान जब जन्म लेते हैं तो जन्म का सुख प्राप्त करते हैं और सबको अपने जन्म का सुख प्रदान करते हैं। अंतर है। भगवान का जन्म दिव्य है। हम लोगों का जन्म किसी का भी हो, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते। जिस समय जन्म होता है हमारा, आपका, किसी का भी जन्म होता है तो साथ साथ मृत्यु का भी जन्म होता है। मृत्यु साथ साथ रहती है। जिस समय जन्म हुआ हमारा, आपका, तो मृत्यु का भी जन्म हुआ, वो साथ साथ चलती है मृत्यु। लेकिन भगवान का जन्म होता है तो उनके साथ में मृत्यु नहीं होती, मृत्यु का जन्म नहीं होता। हमारा जन्म होता है तो बुढ़ापा हो सकता है कि ना आए, ये मृत्यु निश्चित है। बुढ़ापा आता है, कभी नहीं आता, मृत्यु जरूर होती है। लेकिन भगवान के शरीर में ना बुढ़ापा आता है और ना मृत्यु होती है। भगवान के शरीर में ना बुढ़ापा होता है ना मृत्यु होती है। भगवान का जन्म होता है और भगवान का शरीर बड़ा होता है, हमारा भी शरीर बड़ा होता है। तो इसमें तो समानता है। भगवान भी बड़े हो रहे हैं, हम भी बड़े हो रहे हैं। लेकिन हम बड़े होते होते क्या होता है कि फिर बूढ़े होते हैं, वृद्धावस्था। भगवान बूढ़े नहीं होते, वृद्धावस्था नहीं आती भगवान जब बड़े होते हैं तो बड़े होते और बड़े हुए और फिर क्या होता है अवस्था? 15 साल 9 महीना 7.5 दिन। जब भगवान 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के होते हैं तो फिर उनकी अवस्था नहीं बड़ी होती। वो क्या है? नव यौवन अवस्था। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। वो नव यौवन की अवस्था हमेशा रहती है, इसके बाद फिर बड़े नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक रहे, लेकिन 125 साल की अवस्था में भी उनका नव यौवन बना रहा। ना तो बुढ़ापा आया और ना मृत्यु हुई। 15 साल 9 महीना और 7.5 दिन। कितना? 15 साल 9 महीना 7.5 दिन। इसके बाद जो है उनकी अवस्था नव यौवन की बनी रही। उनके 16,108 विवाह हुए और प्रत्येक पति से 10-10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। ये भगवान बिल्कुल नव यौवन उसी अवस्था के। किस अवस्था के? 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, उसी अवस्था के। दाढ़ी मूछ से नहीं है भगवान, है ना। उनके पुत्र हो गए। कितने पुत्र हुए? 16,108 पत्नियाँ थी और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। तो कितने पुत्र हुए? 1,61,080, है ना। 1,61,080, 16,108, है ना। हाँ, 1,61,080 पुत्र हुए। फिर उनके भी कितने पुत्र हुए? उनके वंश की गणना इतनी है कि धूल के कण, कोई धूल के कण गिन ले, उनके वंश का उतना विस्तार है, उतना विस्तार हुआ। लेकिन उनकी अवस्था हमेशा वही बनी रही, 15 साल 9 महीना 7.5 दिन। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। आद्यम पुराण, सबसे आदि, सबके आदि वही हैं। सब कुछ उनसे ही निकला है, सबके आदि वो हैं, सबसे पहले वही हैं। पुराण पुरुष है, पुराण सबसे प्राचीन वो है। ये कैसे? नव यौवन, हमेशा नव यौवन।
सारे साथ उस अवस्था में हमेशा रहते हैं, है ना। तो भगवान जन्म लेते हैं लेकिन उनका मरण नहीं होता, ये अंतर है। हमने जन्म लिया तो मरण भी आएगा। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। जातः सिद्धि ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया मृत्यु निश्चित है। तो भगवान जो है जन्म लेते हैं लेकिन उनका मरण नहीं होता। तो भगवान के जन्म और कर्म देते हैं ना। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस बात को जान ले, जो व्यक्ति इस बात को जान ले, एवं जो व्यक्ति तत्व से अगर जान ले कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना, तो वो जन्म के बंधन से छूट जाए। हमारे लिए जन्म एक बंधन है, हम जन्म नहीं लेना चाहते, कि हमको जन्म लेना पड़ता है क्योंकि बंधे हुए हैं, जन्म से हम बंधे हुए हैं, है ना। और हमारे कर्म का बंधन है, हम कर्म से बंधे हुए हैं, इस कारण से हमें संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो हमारे लिए जन्म का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन भगवान के जन्म और कर्म को अगर हम सुनते हैं और तत्व से जान लेते हैं तो जन्म के बंधन से छूट जाते हैं और कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना, तो पुनर्जन्म उसका नहीं होगा। जो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य जान लेगा उसका जन्म नहीं होगा और उसके फिर कर्म का बंधन नहीं होगा, ना पुण्य का बंधन ना पाप का बंधन। फिर पुण्य का बंधन भी क्या है, उसमें भी कष्ट है क्योंकि आपको जन्म लेना पड़ता है, पुण्य के कारण में जन्म लेना पड़ता है। तो जन्म का बंधन और कर्म का बंधन हमारा दूर हो जाता है। पुनर्जन्म नेति मामेति, मामेति मतलब मेरे धाम में आता है। तो भगवान का धाम, जो भगवान का धाम है वहाँ पर जो भी जाता है उसको ना जन्म होता है ना मरण। भगवान के धाम में आप जाते हैं तो आपको माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता कि जन्म होगा, बच्चे का जन्म होता है, बड़े कष्ट से जन्म होता है और मूर्छित बेहोश हो जाता है, कष्ट के कारण बेहोश हो जाता है बच्चा, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है उसको माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, उसको शरीर वैसे ही मिलता है, क्या पूरा विकसित शरीर मिलता है। हम भगवान के धाम में जाते हैं तो हमको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। आध्यात्मिक शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आती, ना कभी बीमारी आती और मृत्यु नहीं आती। तो बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु जो है बिल्कुल नहीं आती है भगवान के धाम में, ठीक है ना। तो यही संदेश है आपके लिए कि आप जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए और भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को समझिए। भगवान का जन्म मनाओ, हम अपना जन्म मनाने से क्या फायदा। आपका जन्म ये तो एक दुर्घटना है, एक कष्ट की बात है कि आपने जन्म लिया संसार में। भगवान ने जन्म लिया, ये बहुत जो है हर्ष की घटना। आप जन्म लेते हैं बार बार इस संसार में तो कष्ट ही कष्ट मिलता है, और भगवान जन्म लेते हैं तो उसमें क्या है, सुख ही सुख मिलता है ना। तो भगवान के जन्म को मनाओ। लोग अपने बच्चे का जन्म मनाते हैं, अपनी पत्नी का जन्म मनाते हैं, अपना जन्म मनाते हैं, अज्ञान है। अपना जन्म क्यों मना रहे हैं? इस संसार में आपने जन्म लिया और इतना कष्ट है, आपने जन्म का कष्ट भोगा, उसका जन्म क्या मना, क्यों मनाते जन्म? भगवान का जन्म मनाओ, तो भगवान के जन्म मनाने से आपको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अपना जन्म मनाते हो तो बार बार जन्म लोगे, और जन्म लोगे तो जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी, ये कष्ट लगातार आपको मिलते रहेंगे। इसलिए भगवान के जन्म का तो विशेष रूप से हमें लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए और भगवान की कथाएं सुनना चाहिए। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। श्री भगवान।